नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबा उबरिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारातुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूर रहीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, तफसीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से आज की इस नशिस्त में 13वें पारे का तज़किरा होगा। इस पारे के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरत यूसुफ पर मुश्तमिल है, दूसरा सूरत रात पर और तीसरा सूरत इब्राहिम पर। ये 3 हिस्से इस पारे के तफसीर के एतबार से किए गए हैं। पहले हिस्से के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वही वाक़या कि रिहाई के बाद गले के निगरान मुकर्रर होने से लेकर फिर आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तख्त नशीन बनना, बादशाह बनना और माँ बाप को और भाइयों को अपने पास बुलाना, उनको माफ करना, यहाँ तक ये मुकम्मल आखिर तक वाक़या मौजूद है। इस पारे के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो वाक़या है उसके अंदर कुछ इस तरह के टॉपिक हैं। सबसे पहले नंबर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बरात का ऐलान, और दूसरे नंबर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बादशाह बनना, तख्त पोशी पर इनका आना, और तीसरे नंबर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाइयों का आना। पहला चक्कर एक दफ़ा आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैसे वापस मोड़ दिए। दूसरे दफ़ा आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बिन यमीन को अपने पास रखने के लिए एक तदबीर करते हुए सोने का एक प्याला जो था वो उनके बोरे में डाल दिया और अपने भाई बिन यमीन को अपने पास रख लिया। और इसी तरीके से आगे फिर यही वाक़या आता है कि फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज भेजना और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बिशारत मिलना, याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई का वापस आना, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम बमा अपने बेटों के और अहलिया के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना और आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इज्जत के साथ तख्त पर बिठाना। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनका सजदा करना, चूंकि पहले दौर में जो सजदा था वो ताजीम का और सलाम के तौर पर जायज था, इसी वजह से यहाँ पर सजदा किया और फिर सब ने सजदा किया और ये वाक़या जो था ये ख्वाब का वो सच्चा हो गया। यहाँ एक चांद और सूरज से मुराद माँ और बाप हैं और 11 तारों से मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 11 भाई हैं। सब ने मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या क्या सजदा किया। बहरहाल तफसीरों के अंदर इस तरह का वाक़या भी आता है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मजमून को आगे कुछ बयान किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अंदाज सीरत के भी बयान किए। और अल्लाह ने फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है असल चीज, ये है असल रास्ता, इसकी तरफ आप अपनी उम्मत के लोगों को बुलाओ। तो अला बसीरतिन यहाँ यानी कि ये वाज़े निशानियां हैं इस सूरत के अंदर, उनकी तरफ इशारा है कि वाज़े दलील वाली चीजें इस सूरत के अंदर है तो उनकी तरफ अपने उम्मत को बुलाएं। तो उलमा ने इस अला बसीरतिन से इस सूरत के अंदर जो सबक मिले थे वो सबक की तरफ इशारा किया है। वैसे तो सूरत यूसुफ के अंदर काफी सारे अनगिनत जो सबक है ना वो अल्लाह पाक ने बयान किए हैं। हर आयत एक मुस्तकिल सबक का जरिए। वैसे तो कुरान मजीद पूरा सबक है, लेकिन इबरत के लिए बेहतरीन जो सूरत यूसुफ के अंदर सबक मिलते हैं कुछ इस तरह से मिलते हैं। पहला सबक जो इस सूरत के अंदर मिलता है वो है मुसीबत के बाद राहत का मिलना, यानी मसाइब के बाद अल्लाह पाक ने राहत जो रखी होती है, राहत मुसीबत को खत्म कर देती है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी मुसीबत झेल कर फिर आखिर अल्लाह पाक ने इनको बादशाह बना दिया। दूसरा सबक जो है वो है जुल्म का इंजाम। तीसरा सबक है कि मजलूम क्या अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर मजलूम को निजात और मजलूम को सब्र भी दिलाया है। और इसी तरीके से एक सबक इसके अंदर बुराई का अंजाम का भी है, यानी बुराई जितनी बड़ी हो जाए लेकिन बिलाखिर उसका इंजाम जो है इंजाम बहुत बुरा है। इसी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जो भाई थे वो भाई तो बहुत ताकतवर थे लेकिन अंजाम बहुत बुरा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उठा लिया और बाकी भाइयों को अल्लाह पाक ने उसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुका दिया। और अच्छाई का जो सिला वो मिल कर आता है, ये भी इस सूरत के अंदर सबक मिलता है। और फिर इसी तरीके से एक सबक पाक दामी असल इबादत है, ये भी सबक मिलता है कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे यानी बंदा पाक दामन है तो असल इबादत उसकी यह है। और फिर इसी तरीके से एक सबक ये भी मिलता है कि दोनों अगर चीजें जमा हो जाएं, यानी एक मासियत और एक मुसीबत, गुनाह और मुसीबत जमा हो जाएं, तो इनमें से अगर किसी एक को पसंद करना हो तो मुसीबत को बंदा अपने गले से लगा ले लेकिन गुनाह को अपने गले में ना लगाए। ये इस सूरत से भी बेहतरीन और सबसे आला सबक मिलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह किया कि कैद को पसंद कर लिया लेकिन बुराई को पसंद नहीं की, तो बुराई को पसंद करने वाला इंसान बिलाखिर हार जाता है।
जीत वही जाता है जो बुराई को छोड़ देता है। तो बहरहाल ये वो सबक थे जो इस सूरत यूसुफ के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सबक हैं जो इस सूरत के अंदर मिलते हैं, और ये सूरत मुस्तकिल हर आयत सबक पर मुश्तमिल है। और इस पारे के अंदर आगे वाला जो हिस्सा है वो है सूरत रात पर मुश्तमिल। इस सूरत रात के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने 3 टॉपिक बुनियादी तौर पर बयान किए। नंबर 1, अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद के कुछ नज़ारे, और दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने सीरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें, और तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन और परहेजगारों की कुछ सिफात और इसी तरीके से बदबख्तों की भी कुछ खामियां अल्लाह ने बयान की हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद के मसले बयान किए और कुछ इंसान को नेमतें अल्लाह ने याद दिलवाई हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने बेहतरीन मामलात की तदबीर किया है और मुफस्सल खोल खोल के अपनी आयतें कुदरत की निशानियां इंसान के सामने रख दी हैं ताकि इंसान समझ जाए। वही तो अल्लाह है जिसने जमीन को फैला दिया और इसके ऊपर पहाड़ लगा दिए। वमिन कुल्ल समरात, इस जमीन के नीचे से अल्लाह पाक ने फलों के मेवे इंसानों को पका कर इंसानों के आगे रख दिए हैं। ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानी है, जैसे कि आनाब, अंगूर, और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने वज़र व नखील और खजूरें, और अल्लाह पाक ने खेतियों का तज़किरा किया। ये सारी वो चीजें जो अल्लाह पाक ने इंसान को अता की, बिलमोल अता की हैं। अल्लाह की कुदरत की निशानी तो बहुत सारी हैं, बहरहाल अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की निशानियां भी यहाँ इस सूरत के अंदर दिखाई। और फिर आगे आता है वालिकुल्लि कौमिन हाद, हर उम्मत के लिए एक हादी होता है। तो यहाँ इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हर कौम के लिए एक हादी होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहसिन और वो हादी है जो पूरी कायनात की हैं। इसकी तरफ भी इशारा कर दिया। फिर इसी तरीके से सीरत के मुतालिक आखिरी रुकू के अंदर भी अल्लाह पाक ने कुछ तज़किरा किए हैं कि वाला कद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कि अल्लाह ने भेजा है कुछ रसूल अपनी तरफ से, और इन रसूलों का अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ पैगामात देकर भेजे हैं। बहरहाल ये सीरत के कुछ अनमोल मोती अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर जिक्र किए। और तीसरी चीज जो अल्लाह पाक ने जिक्र किया वो है मुत्तकीन की कुछ सिफात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, पहली सिफत कि वो अल्लाह पाक की रज़ात के सब्र करने वाले होते हैं। वअक़ामुस्सलात, नमाज कायम करते हैं। वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और छुपके से भी अल्लाह भी ज़कात अदा करते हैं। वयदरऊना बिल हसनति सय्यअति उलाइका अल मुक़द्दर, और फिर इसी तरीके से आगे आ रहा है जन्नातु अदन यदखुलूना मिन सलाम मिन अबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, कि वो बंदा जिसने अपने सुलह रहमी की अपने रिश्तेदारों के साथ, यहाँ रिश्तेदारों से मुराद माँ बाप और इस तरह से बीवियां और इस तरह से औलादें, ये सारी के सारी वो हकूक हैं इंसान के ज़िम्मे, इनको हक अदा करने हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये वो मुत्तकीन हैं कि यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, के हर तरफ से इनके लिए दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे, और सलामुन अलैकुम, इनके ऊपर सलामती के पैमाने होंगे। अल्लाह पाक के फरिश्ते इनके लिए सलामती लेकर आएंगे। बहरहाल कुछ इस तरह से ये मुत्तकीन के सिफात अल्लाह पाक ने तज़किरा किया इनका। और इसके मुकाबले में जो अशका हैं, यानी वो बदबख्त लोग जिनके बारे में अल्लाह पाक ने तज़किरा करके उनके ऊपर लानत किया है, वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, पहला अल्लाह के आयत को तोड़ देते हैं। व मिन बादि मिसाकी, वादा करने के बाद, वयक़तऊना मा अमरल्लाह, अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते हैं। अयुसला, जिनके लिए अल्लाह पाक ने मिलाने का हुक्म दिया, फसाद करके उनको तोड़ते हैं, तो अल्लाह पाक के हुक्म को तोड़ने वाले हैं। उलाइका लहुमुल लानत व लहुम सुद्दार, फसाद जो करते हैं जमीन में, अल्लाह पाक ने फरमाया इनके ऊपर बड़ी लानत है अल्लाह की कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तोड़े जा रहे हैं। तो बहरहाल ये मुकम्मल सूरत के अंदर कुछ इस तरह से मजमून भी बयान किए। और फिर इसी तरीके से आगे सूरत इब्राहिम आ रही है। सूरत इब्राहिम के अंदर भी यही मजमून है साहब का मजमूनों की तरह, कि पहले अल्लाह पाक ने कुछ कुदरत की निशानियां दिखाया, और फिर अंबिया का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और इसी तरीके से नबियों के ऊपर अहकामात का अल्लाह ने तज़किरा किया। और मुफस्सल अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आगे कुछ तज़किरा नेक लोगों का भी किया, कुछ खबीस लोगों का भी किया। अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, कि अल्लाह पाक ने यहाँ कलमात से मुराद अल्लाह पाक ने इंसानों के कलमात या फिर अल्लाह पाक ने अपने दीन के अहकामात यानी अवामिर और नाही का तज़किरा किया है। या तो इससे मुराद वो कलमे हैं जो इंसान ज़बान से अदा करता है, उनकी यही मिसाल होगी, या फिर अल्लाह पाक के दीन यानी जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म करने का दिया है उनका मर्तबा, जिनका नहीं करने का दिया रोका है उनका मर्तबा।
تو خبیث چیزوں کا اور طیب چیزوں کا گویا کہ اللہ نے موازنہ کروایا ہے کہ طیب چیز کی مثال کیا شجرۃ طیبہ، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو اور اس کی جڑیں زمین کے اندر گھسی ہوں اور اس کی ٹہنیاں آسمان کو لگ رہی ہوں اور اس کے اوپر ہر قسم کے میوے لگتے ہوں، تو اس درخت کے کیا ہے کہنا، یہ پاکیزہ رزق ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا خبیث کلمات اور خبیث چیزیں، جو بری چیزیں، ان کے مثال اللہ نے دیا ہے، مثل کلمات خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، کہ ایسا درخت جیسے کہ وہ زمین کے اوپر لگا ہوا، اس کی بیلیں بھی، اس کی جڑیں بھی نیچے تک نہیں گئیں، اور اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ اتنا کڑوا، گویا کہ انسان کھائے تو اس کی حلق میں اٹک جائے۔ تو یہ مثال اللہ پاک نے دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ اب انسان بندہ منصف مزاج ہو تو کس طرف جائے گا، یا پاکیزہ رزق کی طرف جائے گا یا بالکل کڑوے رزق کی طرف جائے گا؟ ہمیشہ کڑوے رزق کو نہیں ہاتھ لگائے گا بلکہ اپنے پاکیزہ رزق کی طرف ہی جائے گا۔ یہاں پر اللہ پاک نے کچھ اس طرح تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے سورت کے آخر میں کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے گھر میں آ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ان میں سے پہلی دعا کیا تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ سب سے پہلے اللہ اس شہر کو امن کا گواہ بنا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یعنی اپنے اولاد کے لیے بتوں سے پرہیزگاری کا اللہ پاک سے دعا کروائیے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی بتوں کا نفرت کرتا ہوں، کہ میں بھی بتوں سے نفرت کرتا ہوں، میری اولاد بھی بتوں سے نفرت کرے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر رَبِّ إِنَّهُ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، کہ نماز کے قائم کرنے کا، یعنی اپنے اولاد کو نماز کی طرف راغب کرنے کی دعا مانگی۔ اور پھر اسی طریقے سے دل کے ملان کو صاف رکھنے، یعنی دلی طور پر انسان کو اخلاص اور مخلص رہنے کا اللہ پاک سے یہ بھی دعا کی۔ اور پھر اسی طریقے سے رزق کے بارے میں بھی سوال کیا کہ ورزقنی، اللہ پاک ورزقنی من الثمرات، کہ اللہ مجھے پھلوں سے یعنی فراخی والا جو رزق ہے وہ رزق اللہ پاک مجھے مہیا فرما۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جامع دعا بھی اسی صورت کے اندر شامل ہے کہ جس کے اندر نماز کے بارے میں، اپنی مغفرت کے بارے میں بھی دعا کی۔ بہرحال اس موضوع کے اندر بھائی اللہ پاک نے کچھ اس طریقے سے مسائل بیان کیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔